बेरहम मौजों के बीच मदद को पुकारते सानहा स्वात के मुतासरीन की मौत का जिम्मेदार कौन? रेस्क्यू टीमें ताखीर से क्यों पहुंचने के बाद भी सयाहों को क्यों न बचाया जा सका? क्या अमले के पास रेस्क्यू का सामान मौजूद था? ऐनी शाहिदीन और लवाहिकीन का कहना है कि टीले पर फंसे बेबस सयाह मदद के लिए पुकारते रहे। रेस्क्यू इदारे 1.5 घंटे बाद पहुंचे। लोग तब भी टीले पर मौजूद थे लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। स्वात की जिला इंतजामिया का दावा है कि सयाहों को रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। जहां बहक अफराद के अहलखाना गम से निढाल। डूबने वाली एक बच्ची और बच्चे की लाशें निकाल ली गईं। हादसे में जहां बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 2 अफराद की तलाश जारी। 8 की नमाज जनाजा डस्का में अदा। गुज़िश्ता रोज दरिया स्वात में दुगयानी के बायस 17 अफराद डूब गए थे। 10 का ताल्लुक सियालकोट, 6 का मर्दान और 1 का स्वात से था। वाक़े के खिलाफ स्वात में वकला का आज अदालतों का बॉयकॉट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी वजूहात का तयन और हुकूमती कोताहियों का जायजा लेकर 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। चीख पुकार करके, चाहे वो बच्चे थे, नौजवान थे, बूढ़े थे, खवातीन थी, चीख कर जो है वो वहाँ पर वो मर गए और आपका बचाने वाला कोई नहीं था। तो ये सज़ा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसको फिलफौर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़्म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। कल जब स्वात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, आपको मालूम है कि CM KPK कहाँ थे? CM KPK अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े, वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं, हमने उन तमाम वाकयात के ऊपर फौरन एक्शन लिया है। उसके लिए नीचे मेरा एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, एक गवर्नेंस का मेरा एक पूरा एक सिस्टम है, वो चल रहा होता है। जरूरी नहीं कि मैं वहां बैठा हूँ या मैंने जाके लोगों किसी को तंबू देना होता है। हमारा सिस्टम चल रहा होता है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने स्वात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अली अमीन गनापुर से इस्तीफ़ा लेने का मुतालबा। 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे। मशीनरी कहाँ थी? हेलीकॉप्टर कहाँ था? ये लोग सूबे की सारी मशीनरी कैदी को छुड़ाने इस्लामाबाद ले जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी ने कहा कि स्वात में डूबने वालों को बचाया जा सकता था, मगर जिस वक्त वो लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, वज़ीर आला अडियाला जेल के बाहर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। 2022 में भी यही हुआ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि रेस्क्यू का निज़ाम अपनी जगह मौजूद था। वज़ीर आला का काम ये नहीं है कि वो खुद रेस्क्यू के लिए लोगों को खेमे दे। जिला इंतजामिया को दरियाए स्वात समेत मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात 3 दिन में बिला तफरीक खत्म करने का हुक्म। सैलाबी सूरत हाल में लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स खरीदने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में दरिया किनारे बैरियर नस्ब करने और पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत। इजलास में दरिया किनारे बगैर इजाज़त तामीर शुदा होटल्स फौरी ख़त्म और कानूनी और गैर कानूनी मिट्टी निकालने की सरगर्मियाँ फौरी बंद करने का फैसला। जाए हादसे पर पुलिस की गैर मौजूदगी पर SP से वजाहत तलब। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंतास मुआहिदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को यकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। किसी एक फरीक के मुआहिदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहिदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहिदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहिदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहिदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के उसे मुअत्तल करने के मुतफ़िका फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहिदे में तनाज़ात के हल की लाज़िम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो मुस्तरद कर दी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहदे पर मुस्तकिल सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है कि भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की काविशों की भी तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा कि सिंधु पर हमला नामंजूर। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि सिंतास मुआहदे पर किसी फरीक को यकतरफा फैसले का हक हासिल नहीं। तेहरान की मईशत की बहाली के लिए हालिया दिनों ईरान पर से पाबंदियां हटाने और दीगर इक़दामात पर काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी से भरपूर बयान ने मेरा काम रोक दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के वीडियो बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर के इसराइल से जंग में फतह के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वो जानते थे खामनाई कहाँ छुपे हुए थे, लेकिन उन्होंने इसराइल या अमेरिकी अफवाज को इन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को आलमी निज़ाम में वापस आना होगा, वरना हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को क्या मिला? जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फ़ौज, बदहाल मईशत और हर तरफ मौत। उनके पास कोई उम्मीद नहीं और हालात सिर्फ बद से बदतर होंगे। ट्रंप वाकई मुआहदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर ट्रंप को पैगाम। कहा कि बहैसियत कौम हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग बंदी के करीब हैं। मेरे ख्याल में गजा में आइंदा हफ्ते तक जंग बंदी हो जाएगी। कहा ईरान में एटमी तंसीबात को बमबारी से तबाह कर दिया है। ईरान ने इस सतह पर यूरेनियम अफसूदा की जिस पर तशवीश हुई है तो दोबारा बमबारी करेंगे। बोले आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयना कार या किसी दीगर काबिल एहतराम इदारे के अहलकार ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात का मुआयना करें, जिन पर पिछले हफ्ते अमेरिका ने बमबारी की थी। ईरानी क़यादत मुलाकात करना चाहती है। सदर ट्रंप का कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात फौरी ख़त्म करने का ऐलान। शिमाली कोरिया के साथ तनाज़ जल्द हल हो जाएगा। अमरीकी महकमे ख़ारजा में DR कॉन्गो और रवांडा के दरमियान अमन मुआहदे के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। जंग बंदी पर दोनों मुल्कों की क़यादत की तारीफ की। इसराइली हमलों में कत्ल, ईरानी अफवाज के कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज़ जनाजा में लाखों अफराद उमड़ आए। ईरानी परचम में लिपटे ताबूतों को जुलूस की शक्ल में तेहरान के इनकलाब स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक लाया गया। जनाजे में शरीक ईरानी अवाम ने इसराइल के खिलाफ जंग में शहीद फौजी कमांडर्स और साइंसदानों को खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए और इनकलाब के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इजहार किया। कराची में पाक बहरिया की कमीशनिंग परेड में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। 123वें मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में पाक बहरिया के आला ऑफिसर्स की भी शिरकत। क्या ये अखाड़े हैं? क्या ये कबड्डी के मैदान हैं जहां पर आप एक तरफ से 50-60 लोग गुंडे बन के नारे मारते हुए हमलावर होते हैं, दूसरे बेंच की तरफ किसी एक गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने के चक्कर में पूरी की पूरी असेंबली की इज्जत और तकरीम को दांव पर नहीं लगा दिया जाएगा। मतलब तुम लोगों ने मजाक समझ लिए। एज लॉन्ग एज आई सिट ऑन दिस चेयर, आपने जो तमाशा करना है, मैं आपको आई एम गिविंग यू द राइट रीजंस, आई हैव सस्पेंडेड यू। Take this ruling of mine to any court of law. स्पीकर पंजाब असेंबली ने मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज करने वाले 26 ऑपोजिशन अरकान को मुअत्तल कर दिया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मलिक अहमद खान ने कहा है कि इन ऑपोजिशन अरकान का दाखिला बंद कर दिया गया है। वो सिर्फ इस्तेहकाक कमेटी में पेश होने के लिए असेंबली आ सकेंगे।
क्या ये अखाड़ा है? क्या ये कबड्डी का मैदान है? एक कैदी को छुड़ाने के लिए असेंबली को यरगमाल बनाया जाएगा? मलिक अहमद खान का ये भी कहना था कि वो खुशनुदी करने वाले नहीं हैं, मगर मरीम नवाज को तकरीर के फुल मार्क्स देने होंगे। मरीम नवाज कल इतने शोर में तकरीर करते हुए लेडी ऑफ स्टील नजर आईं। स्पीकर पंजाब असेंबली का 26 ऑपोजिशन अरकान की नाहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का भी ऐलान। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुट्टर ने कहा है कि इन्हें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। स्पीकर असेंबली की बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि वो दबाव में है। स्पीकर ने इन्हें कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान एहतजाज मत कीजिएगा। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो और किसके सामने करेंगे? ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। वकील मुनीर मलिक ने 5 जजेस की जानिब से अपील में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस फैसला को इंट्रा कोर्ट अपील में कालअदम करार दिया जाए और इंट्रा कोर्ट अपील के इल्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। कराची के इलाकों नाज़िमाबाद, शेरशाह, बल्दिया टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन ममार और गिरदोनवाह में बारिश। लाहौर में गुलबर्ग, ताजपुरा, कैनाल रोड और एयरपोर्ट समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में लोरदीर, मालाकंड, चारसदा में मूसलाधार बारिश। पेशावर में मतला, जुस्रिया, बरालूद। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश और सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। बलोचिस्तान के इलाके हब में वक्फे से बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, जहलुम, बाग और नीलम में भी बारिश जारी। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे से मुतालिक इजलास। तवानाई शोबे में मालियाती इस्तेहकाम और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली गौर। इसहाक़ डार ने कहा कि माली नस्मो ज़ब्त कायम रखेंगे मगर आवाम पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालेंगे। इजलास में तवानाई, पेट्रोलियम के वज़रा, मावन ख़ुसूस तारिक बाजवा और मुतालिका हुक्काम की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नादरा मेगा सेंटर का दौरा। शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा। शहरियों के शनाख्ती कार्ड से मुतालिक मसाइल फौरी तौर पर हल करने की हिदायत। शहरियों का इत्मीनान का इजहार, कहा कि अब उन्हें तवील कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि नादरा सेंटर में बगैर इंतजार काम होना खुशाइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम करते रहेंगे।